हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, बात होगी नई शिक्षक भर्ती, साथ ही साथ पुरानी पड़ी 69,000 शिक्षक भर्ती, 12,460 शिक्षक भर्ती इत्यादि के बारे में। दोस्तों, वीडियो सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम 97,000 नई शिक्षक भर्ती के संबंध में बड़े आंदोलन की छात्र तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सड़कों पर आपको छात्र दिखने वाले हैं। चूंकि नई शिक्षक भर्ती के संबंध में पेपरबाजी तो खूब हुई, कहीं पर 50,000, 60,000 और इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको 70,000, 95,000, 90,000, 97,000 बहुत शिक्षक भर्तियां आती रहती हैं, पेपर में निकलती हैं, जोड़ गांठ के 1 लाख शिक्षक भर्तियां। तो इस पर अभ्यर्थी खासे परेशान हैं। यूपीटीटी की यहाँ पर आधारशिला भी नहीं रखी गई है और यहाँ पर नई शिक्षक भर्तियां की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं हवाई नज़र आ रही हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं और यहाँ पर देख सकते हैं 10 फरवरी को नई शिक्षक भर्ती की राह देखने वाले सभी साथी भूलना मत, अब की प्रशिक्षुओं का संघर्ष और एकता यूपी शासन को दिखानी चाहिए। लखनऊ घेराव करने वाले हैं अभ्यर्थी, 10 फरवरी को लखनऊ में एकत्रित होंगे। इसके संबंध में एक वीडियो संदेश भी जारी किया है अभ्यर्थियों ने, तो आप उसको पहले देखें। खर्चा किया है, डीलेट बीटीसी किया हुआ, प्रशिक्षण कोर्स किया हुआ है। हम सबका अब एक ही सपना है, हर हाल में 2021 नियुक्ति पत्र। और मैं बताना चाहता हूँ, इलाहाबाद समेत पूरे उत्तर प्रदेश के जितने भी कोचिंग संचालक है उनसे भी विशेष हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, अपने कक्ष में जाएं और वहां पढ़ने वाले शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी लोग को, सभी प्रशिक्षु छात्र छात्राओं को बताएं कि अपने हक अधिकार के लिए और शिक्षक भर्ती के लिए 10 फरवरी को 12 बजे SCRT जाना ना भूलें, क्योंकि उस दिन कुछ अलग होने वाला है। उस दिन हम सब तब तक नहीं उठना है जब तक सरकार या बेसिक से जुड़े हुए कोई अधिकारी लिखित रूप से नहीं बता देता कि आपकी भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 50,000 या 60,000, 90,000, 97,000, जो ये अफवाहों का जो आंकड़ा है, ये एक सटीक और विज्ञापन की तिथि के तहत कब आएगी और कब पूरी होगी, कब नियुक्ति पत्र मिलेगा, इसके साथ लिखित आदेश नहीं जारी करता है, तब तक हमको आपको नहीं उठना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि जो नई शिक्षक भर्ती है उसके लिए अभ्यर्थी सड़कों पर होंगे और जब तक लिखित आश्वासन उनको नहीं मिल जाता है कि इतने पदों पर शिक्षक भर्ती हम निकालने वाले हैं, यूपीटीटी समयबद्ध तरीके से कब तक हो पाएगा। और इसके बारे में अवश्य ही शासन स्तर से स्पष्टीकरण होना चाहिए। चूँकि क्या है, यूपीटीटी भी नहीं हो पा रही है और यूपीटीटी एक बेसिक फैक्टर है। नई शिक्षक भर्ती अगर आपको देनी है तो आप यूपीटीटी अवश्य करवाएंगे। और यूपी टेट के लिए यहाँ पर जो तीसरा प्रपोजल है वो जाना था, लेकिन उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। आखिरकार तीसरा प्रपोजल तैयार हुआ कि नहीं हुआ, या कब तैयार होगा, कब तक शासन पर पहुँचेगा, और शासन पर भी पहुँचते पहुँचते फिर वो इतना डिलेड हो जाएगा कि फिर निरस्त हो जाएगा। तो अभ्यर्थी कहाँ टहलते रहेंगे भाई। यहाँ पर पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, फिर उसका तमेला झमेला आने लगेगा, फिर वो डिलेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि यूपीटीटी का थर्ड प्रपोजल तैयार करके, चूँकि पंचायत चुनाव आपके शिफ्ट हो गए हैं, अप्रैल में होंगे, तो मार्च लास्ट तक आप इवन इफ यूपी टेट करवा सकते थे। लेकिन यहाँ पर उसके लिए दूर दूर तक कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है। तो इसी संबंध में अभ्यर्थी अब जो है पूरा सीधा संवाद करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती भले ही कंप्लीट हो गई हो दोस्तों, लेकिन यहाँ पर कई सारे लोगों के नियुक्ति पत्र अभी भी निरस्त किए जा रहे हैं। क्या कुछ उसका कारण है, नीचे पृष्ठ पर आप देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर की तरफ से लेटर जारी हुआ है
और कुल मिलाकर यहाँ पर 8 अभ्यर्थियों के जो नियुक्ति पत्र हैं वो निरस्त कर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर निरस्त किए जाने का कारण है महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक संख्या इसका फलाफला 18/1/2021 का संज्ञान लेते हुए यहाँ पर देखिए बिंदु संख्या 1, बिंदु 18 व बिंदु 23 में आवेदन के सापेक्ष हाई स्कूल व इंटर के अंकों में भिन्नता थी। एक साथ 2 कोर्स किए गए, स्नातक में इन्होंने किए थे, तो इस प्रकार से इनका नियुक्ति पत्र निरस्त हुआ। अभ्यर्थी एक साथ प्रशिक्षण व स्नातक कोर्स किया है तथा दोनों का अधिभार चयन हेतु सम्मिलित किया गया है। इंटरमीडिएट के आधार पर प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त की है, चयन अभ्यर्थी निरस्त किया जाता है। देखिए तीसरे में देखा जाए तो अभ्यर्थी ने प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार एक साथ 2 कोर्स स्नातक व प्रशिक्षण किए हैं और दोनों का अधिभार इसमें भी वही कारण से निरस्त किया। अगले में अभ्यर्थी द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षित के कोटे से आवेदन किया, जबकि उक्त के संबंध में कोई प्रमाण पत्र न देने के कारण इनका निरस्त कर दिया गया। दिल्ली का निवासी है, अनुसूचित जाति वर्ग में आवेदन किया है अभ्यर्थी के द्वारा और यहाँ पर जो है चयन अभ्यर्थन निरस्त किया गया है। थोड़ा सा ब्लर हो गया है जब इसको मैंने वो किया है, चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर कुल मिलाकर आपको रफली डेटा देखें तो 8 अभ्यर्थियों के यहाँ पर नियुक्ति पत्र निरस्त हो गए हैं और आगे आने वाले समय में इसी लेटर के आधार पर आपको बहुत सारे और भी नियुक्ति पत्र निरस्त होते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ विसंगतियों के चलते यहाँ पे नियुक्ति पत्र निरस्त हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हो जाते हैं जो फ्रीडम फाइटर का है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या कह लें EWS का लगा दिया, गलत तरीके से लगा दिया और वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे और उसी कोटे से सिलेक्शन ही उनका हुआ है, तो ऐसी जो सीटें हैं वो निरस्त हो जाएंगी और फिर इसमें तीसरी चयन सूची में कंसीडर किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए भाई। तो यहाँ पर तीसरी चयन सूची के लिए और भी उम्मीदें यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो उसी के संबंध में आज की ही डेट में केसर सिंह भाजपा विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के, नवाबगंज बरेली के, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को रिक्त पद बचे हुए सभी पदों पर चयन सूची जारी करने के लिए काउंसलिंग आरंभ करने के लिए समुचित आदेश निर्गत करने की इनके द्वारा प्रार्थना की गई है। और साथ ही साथ देखें तो यहाँ गोरखपुर में आज ज्ञापन कार्यक्रम के अंतर्गत 1133 सीटों को SC अभ्यर्थियों को दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा, मुलाकात भी करी है। तो ये कुल मिलाकर 1133 सीट के संबंध में चर्चा हो जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर तीसरी चयन सूची और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती में जो ST की सीटें बची हैं, SC को कन्वर्टेबल होनी चाहिए, इसके संबंध में लगातार अभ्यर्थी प्रयास कर रहे हैं, अभ्यर्थियों का प्रयास जारी है और इसके जो पॉजिटिव रिस्पांस हैं वो आपको मिलने वाले हैं। अब से 1 हफ्ते 2 हफ्ते के भीतर जो आपकी प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। रिक्त पदों का सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेटा है वो कलेक्ट किया जाएगा और इसके बाद ही आपको तीसरी चयन सूची देखने के लिए मिलेगी। अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो लगातार 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में यहाँ पर सवाल पूछते रहते हैं कि इसमें क्या कुछ हो रहा है। तो दोस्तों जो लेटेस्ट तरीके की अपडेट है, 27 जनवरी को पिछले बार सुनवाई हुई थी चीफ जस्टिस साहब की बेंच में, तो स्पेशली यहाँ पर शून्य जनपद के लिए एक डिवीज़न बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है जिसमें जो है ये सुनवाई होगी। और देखिए मामला 49वें नंबर पर लिस्टेड भी हो गया है। हाईकोर्ट लखनऊ खंडपीठ में डिवीज़न बेंच में 8 फरवरी को अपील पर सुनवाई होगी। यहाँ पर मोहित कुमार द्विवेदी वर्सेस राम जनक मौर्य और सारी बहुत सी यहाँ पर पटिशन हो वो एक दूसरे से कनेक्ट कर दी गई हैं। देखिए 12,460 शिक्षक भर्ती को पूर्ण हुए बहुत समय हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कम से कम 8,000 सीटों पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। तो अगर ये 12,460 शिक्षक भर्ती का जो शून्य जनपद का प्रकरण है ये अगर फाइनलाइज हो जाता है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ से जॉब मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर 68,500 शिक्षक भर्ती की जो बची हुई सीटें हैं उन पर भी आपको सुप्रीम कोर्ट से तो आदेश आ गया है, लेकिन यहाँ पर हाई कोर्ट में सचिव साहब को तलब किया गया है। अब देखते हैं सचिव साहब जाते हैं 22,000 सीटों पर वो क्या कुछ जवाब सौंपते हैं। इसके बारे में आपको जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन निकल के आएंगी वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये सारी की सारी अपडेट्स हो जाती हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपको लगातार जो निरस्तीकरण की प्रक्रिया है वो जारी है, अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर निरस्त किए जा रहे हैं
और यहाँ पर अभी वेरिफिकेशन भी बहुत सारे जगहों पर चल रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कूटरचित तरीके से अगर दस्तावेज लगाए होंगे तो उनका भी यहाँ पर अभ्यर्थन सिरे से निरस्त कर दिया जाएगा और उनकी सीटें वैकेंट हो जाएंगी। तो फिलहाल के लिए अब वीडियो सेशन को यहीं पर एंड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।